आइए चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं इसमें से एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में कि किस तरह से बीजापुर से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? सही जवाब होगा मोहम्मद आदिल शाह। यानी मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबद। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? तो इसका सही जवाब है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चार मीनार स्थित है कहाँ? तो देखिए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। विकल्प कई है, आप देख रहे हैं अगल बगल में ये सब जो रेड वाला जो निशान है ना, ये इस बात का सूचक है कि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विजयनगर साम्राज्य से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है कि बेल्लारी जिले में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, बुक्कावन के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही जवाब है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को। यानी यही मदुरा विजय, इन्हें ही मदुरा विजय का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ही थे जो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाले प्रथम शासक थे विजयनगर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? इसका सही जवाब है वारंगल का क्षेत्र। वारंगल का क्षेत्र विवादित नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था? सही जवाब है कि संगम। यानी हरिहर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, इसके पिता का नाम था संगम। इसी के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? इसका सही जवाब है कि देवराय द्वितीय का, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? इसका सही जवाब है देवराय द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया, किसने? इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुए? इसका सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। यानी विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका सही जवाब है
कुली कुतुब शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। सही जवाब है हरिहर सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब है भू राजस्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अठवन का क्या मतलब है? यानी भू राजस्व विभाग। इसका मतलब है वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? यूसुफ, आदिल शाह, अहमदनगर, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। इसमें बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सब सही है, इसमें यही नहीं है। चौथा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसका सही जवाब है 8 तेलुगु कवि, है ना। ये कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गज थे। अगला प्रश्न है, मैचिंग करना है, इसको सुमेलित करना है। इसमें है देखिए आदिल शाही, ई जाएगा बीजापुर। और दूसरा प्रश्न है कुतुब शाही। कुतुब शाही ई गोलकुंडा में जाएगा, कुतुब शाही गोलकुंडा में। और उसके बाद निजाम शाही अहमदनगर, निजाम शाही अहमदनगर और चौथा में जाएगा। उसके बाद आते हैं सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? इसका सही जवाब है जौनपुर। अगला है कलहन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? इसका सही जवाब है जोन राज एवं श्रीवर्ण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपनी मथुरा विजय या वीर कंपन राज चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? सही जवाब है गंगा देवी। बहमनी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायरण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? इसका सही जवाब होगा विजयनगर राज्यकाल। इसके बाद जो प्रश्न हम लोग है ना उसको अगली बार देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य से और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। देखते रहिए।